हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपनी लास्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 5 तक फिनिश कर चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 6। वर्कशीट नंबर 6 में हम बेसिकली 3 एलसीएम निकालने के मेथड सीखेंगे, जिसमें से फर्स्ट है लिस्टिंग मल्टीपल्स, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है कॉमन डिवीजन मेथड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Find the LCM of the following numbers by listing their multiples। पहले हम लेंगे 12 के मल्टीपल्स, जो कि हैं 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। अब इन दोनों मल्टीपल्स में मुझे लेना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहला मल्टीपल जो कॉमन है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 12 और 9 तो कॉमन नहीं है, 24 और 18 भी नहीं है, लेकिन 36 और 36 दोनों कॉमन है। तो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा 36। इसी तरह से स्टार्ट करते हैं बी पार्ट 4, 5 और 2 के लिए। सबसे पहले लिखेंगे 4 के मल्टीपल्स। टेबल सभी बच्चों को आती होगी। 4 1 4, 4 2 8, 4 2 12, 4 4 16, 4 5 20। 5 के लिए लेते हैं 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। 2 के लिए लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। इन तीनों में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मुझे मिला है वो है 20, तो मेरा एलसीएम होगा 20। अब लेते हैं पार्ट सी, जिसके अंदर दो नंबर हैं 25 एंड 15। 25 के मल्टीपल्स लिखेंगे 25, 50, 75, 100, 125 एंड सो ऑन। 15 के लिए भी मैंने मल्टीपल्स लिख लिए। मुझे यहाँ सबसे पहले 75 मिला है, जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर मेरा एलसीएम भी होगा 75। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमें एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 5 10 और 5 1 5। इस तरह से 15 का करेंगे 3 5 15, 5 1 5। 6 के लिए 2 की टेबल 2 3 6 और 3 1 3। यहाँ लिखेंगे वी हैव। हमारे पास जो जो फैक्टर्स आए हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। 10 के लिए हमें मिला 2 × 5, 15 के लिए हमें मिला 3 × 5 और 6 के लिए हमें मिला 2 × 3। अब क्योंकि हम एलसीएम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स आए। साइड में लिख लेती हूँ। मुझे मिला 2, 3 और 5। अब इन फैक्टर्स को मुझे लेना है, लेकिन मैक्सिमम नंबर जितना भी आया। जैसे यहाँ पर देखें 2 एक बार आया है और यहाँ पर भी 2 एक बार ही आया है, तो जो मैं एलसीएम लूँगी उसमें भी मैं 2 को एक ही बार लूँगी। इसी तरह से 3 देखते हैं। 3 यहाँ पर ही आया है सिर्फ, और एक ही बार आया है। कितने टाइम्स आया है वो नंबर, वो लिखना है हमें, और जितने ज़्यादा टाइम्स वो आया है वो ही हमें इंक्लूड करना है। इस क्वेश्चन में 1 टाइम ही है, तो मैं 3 को भी 1 टाइम ही लूँगी। उसके बाद आते हैं 5 पर। तो 10 के फैक्टर्स में भी 5 1 टाइम आया है, और 15 के फैक्टर्स में भी 5 1 टाइम ही आया है। तो 1 टाइम आया है, तो मुझे 1 टाइम ही लेना है। और अब इन सब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मैं आंसर लिखूंगी, जो कि होगा 6 5 30। तो मेरा यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आया 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें 16, 12 और 18 के फैक्टर्स निकालने। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। इसी तरह से 12 का फैक्टर निकालेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। 18 के लिए 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब इन तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। वी हैव 16 इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 लिखेंगे। 12 के लिए है 2 × 2 × 3। हमें पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे प्राइम फैक्टर्स हमें मिलते हैं। 18 में लिखेंगे 2 × 3 × 3।
तो अब पहले देखेंगे हमें कौन कौन से फैक्टर्स सारी कैलकुलेशन में मिले हैं। तो हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो है 2 और 3। हमें मैक्सिमम टाइम जो 2 है वो मिला है 16 में, 2 4 टाइम्स। तो मैं एलसीएम निकालने के लिए 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी। अब 3 को सिलेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स हमारा 3 कब आया है, 18 में आया है 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर लिखना है। ये आएगा 16 इंटू 9 इक्वल्स टू 144। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है 25, 30 और 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 25 को लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करते हुए 5 5 = 25। 32 की टेबल में आएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 0 है, इवन नंबर है। 2 1 = 2, 2 5 = 10, 3 5 = 15 और 5 1 = 5, 2 2 = 4 और 0, 2 10 = 20, 2 5 = 10 और 5 1 = 5. Now we have factors of 25, 5 into 5, factors of 30, 2 into 3 into 5, factors of 40, 2 into 2 into 2 into 5. फिर दोबारा हम फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हमें मिले हैं। एक 2 मिला है, एक 3 और एक 5। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 हमें 40 में मिला है, तो 3 टाइम्स हम 2 को लेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 हमें सिर्फ एक ही बार मिला है 30 में, तो सिंगल 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 मिला है 25 में, तो हम लेंगे 5 into 5। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 = 4, 4 2 = 8 into 3 into 25, 24 into 25, 5 4 = 20 और 2, 5 2 = 10 और 2 12, 4 2 = 8 और 2 2 = 4। आप इसे ऐड करेंगे 0, 4 5 और 6। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब हम कॉमन डिवीजन मेथड लेंगे तो सारे नंबर जो है इकट्ठे ले रहे हैं। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने सबको सेपरेट रखा था, अब इन सबको कॉमन लेके डिवाइड करेंगे। आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे 12, 15 और 45 तीनों जा सकें। और अगर ऐसा नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसा नंबर लो जिससे सबसे छोटा नंबर जा रहा है। जैसे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 6 = 12। लेकिन 15 और 45 नहीं जाते तो वो एज इट इज़ कॉपी डाउन करने हैं। अभी 2 से 6 भी जा सकता है, तो आप लिखेंगे 2 3 = 6, 15 और 45। यहाँ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 6 नंबर 3 से भी जा सकता है, तो क्या हम 3 से स्टार्ट कर लें। यहाँ पे 6 लिखा था जो कि 2 से जा सकता है, इसलिए मैंने 3 को चूज़ नहीं करा, मैंने चूज़ करा पहले 2 को। अब यहाँ जितने भी नंबर हैं वो सब 2 से नहीं जा सकते, लेकिन 3 से जा सकते हैं। तो आप 3 को लेंगे। 3 1 = 3, 3 5 = 15। अगर आप 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 15। वैसे ये ओरली कैलकुलेशन अब आपको आनी चाहिए क्योंकि अब आप क्लास 6 में आ चुके हैं। 5 और 15 दोनों नंबर 3 से नहीं जाते, लेकिन 15 जाता है, तो मैं पहले 3 को चूज़ करूँगी। तो 3 ये 1 ही रहेगा, ये 5 रहेगा और 15 का बन जाएगा 5। 3 5 = 15। अब हमारे पास जो नंबर बचे हैं 5 और 5, ये दोनों 5 से जा सकते हैं। मैं लिखूंगी 5 1 = 5। जब तक आपके लास्ट पे 1 नहीं आ जाए तब तक आपकी कैलकुलेशन कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर 1 आ चुका है, इसका मतलब हमें सारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब सिर्फ हमें एलसीएम लिखना है बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द कॉमन फैक्टर्स। आई हैव 2 into 2 into 3 into 3 into 5। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 9 into 5 और मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 180। देखते हैं 24, 90 और 48 के साथ। ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो आप लिखेंगे 2 1 = 2, 2 2 = 4,
यहाँ पर आएगा 90 के साथ डिवाइड कर लीजिए अगर आपको नहीं पता ओरल, लेकिन कोशिश करें कि ओरल डिवीजन आपको आ जाए। 2 4 ज़ा 8 1, 2 5 ज़ा 10, तो हमें मिलेगा 45। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 45 2 के टेबल में नहीं आएगा तो इसे एज इट इज़ कॉपी डाउन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 45 एज इट इज़, और 2 6 ज़ा 12। अभी भी 6 है जो कि 2 के टेबल में जा सकता है, तो मैं अभी 2 के साथ कंटिन्यू करूँगी। 3 एज इट इज़, 45 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 1, 5 1 ज़ा 5। तीनों नंबर्स के लिए 1 आ चुका है, फैक्टर मुझे मिल चुके हैं। एलसीएम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दीज फैक्टर्स आई हैव। 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 into 2 times 3 into 5, 16 into 9 into 5, 144 into 5 equals to 720, जो कि हमारा एलसीएम है। इसे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। फिर दोबारा ये नंबर 2 से जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8। फिर दोबारा 2 से लेंगे, 15, 2 3 ज़ा 6, 9 और 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट टाइम फिर 2 से, क्योंकि 2 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 15, 3 और 9 एज इट इज़ लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 1। अगेन 3 हमारे पास है, 3 1 ज़ा 3 and 1, 5 1, 5 1 ज़ा 5, 1 and 1। जब तक यहाँ सारे 1 नहीं आ जाते हम डिवाइड करते रहते हैं। सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे बाय मल्टीप्लाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स विच आर 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3 and 1 टाइम 5। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 and 5, 16 9 ज़ा 144 into 5 equals to 720। तो हमारा आंसर आ गया एलसीएम इक्वल्स टू 720। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास नंबर है 16, 48 एंड 64। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर दोबारा ये नंबर 2 से चले जाएंगे, इवन नंबर है। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1 आगे जाएगा तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और लास्ट में बचा 3, तो 3 1 ज़ा 3। अब इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हम एलसीएम के लिए यूज़ करेंगे टू गेट द एलसीएम। यहाँ पर देखें तो 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 192। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो नंबर है वो इवन नहीं है तो 2 से तो जाएगा नहीं। 35 3 के टेबल में नहीं आता। अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं तो 5 + 3 होता है 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता तो मुझे सीधे इसे 5 से करना पड़ेगा। 5 7 ज़ा 35, उसके बाद 49 और 91 एज इट इज़ लिखे जाएंगे। 7 से लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49 और अगर आप 91 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7 1 ज़ा 7, 2 1 नीचे जाएगा तो 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नंबर 13।
अब 7 से जाएगा दोबारा, नेक्स्ट नंबर 7 ही है क्योंकि 7 1 जा 7, 13 एज इट इज़ लिखेंगे। हमें पता है 7 और 13 प्राइम नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। 13 1 जा 13, तो हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए हैं एलसीएम के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एलसीएम इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। 5 7 जा 35 और 13 7 जा होता है 91। जब हम 35 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 9 5 जा 45 का 4, 9 3 जा 27 प्लस 4 बनेगा 31। इसे ऐड करेंगे तो आएगा 5 8 1 और 3, तो मेरा आंसर आया 3185। नेक्स्ट पार्ट के नंबर्स हैं 20, 25 और 30। क्योंकि हमारे पास इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 0 10 हो गया। 25 2 की टेबल में नहीं आएगा तो एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद 2 1 जा 2, 1 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 10, तो 2 5 जा 10। 10 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो लिखेंगे 2 5 जा 10। 25 और 15 एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि वो 2 की टेबल में नहीं आते। अब चेक करते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जो 3 से जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 15 जा रहा है, तो हम 5 पर नहीं जाएंगे, पहले 3 पर जाएंगे। 3 5 जा 15, बाकी दोनों नंबर एज इट इज़ लिखने क्योंकि वो 3 की टेबल में नहीं आते। अब आते हैं 5 पर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, वंस अगेन 5 1 जा 5 एंड वी गॉट ऑल 1 हियर। फिर दोबारा एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 इंटू 25। जब मैं 12 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 2 जा 10 और 1, 2 2 does 4 प्लस 1 5 और 1 पे 5 ही रहेगा और 25 का 25 आएगा। 0 10 और 1 3, तो हमारा आंसर आ गया एलसीएम का 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 12, 16, 24 और 36 और ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 आगे जाएगा तो बन जाएगा 16, 2 8 जा 16। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अभी भी 4 और 6 है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 9, 2 1 जा 2, बाकी नंबर एज इट इज़। अभी सब नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, वंस अगेन 1 1 and 1। नाउ स्टॉप इट एंड multiply all the factors which I receive. So the LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 into 9 equals to 144. 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। 2 2 are 4 और 0, 2 2 are 4, 2 4 are 8, 45 2 की टेबल में नहीं आता तो उसे हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। फिर दोबारा 2 से जाएगा। 2 10 are 20, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 45 एज इट इज़ द सेम रीज़न। 2 5 are 10, 2 6 are 12, 45 सेम। 5 अब की बार नहीं जाएगा 2 से, लेकिन 2 3 are 6 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से जाएगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 एज इट इज़, 3 1 are 3, 3 1 are 3, 3 5 are 15। 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़ और 3 5 are 15। अभी 5 से जाएगा। 5 1 are 5, 1 and 1। नाउ स्टॉप इट एंड स्टार्ट डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स। LCM is equals to 4 times 2 multiplied 2 times 3 into 5. It is 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 3 3s are 9 into 5. 16 9s are 144 into 5 equals to 720. 144 into 5, 4 5s are 20 or 2, 4 5s are 20 plus 2 22, 5 plus 2 7. So 570 is the LCM of this question.
Like, share, comment and subscribe my channel.